प्रयागराज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 18 साल के लड़के ने एक बुजुर्ग की हत्या महज इसलिए कर दी क्योंकि उसको एक एप्पल का आईफोन खरीदना था। हत्या के बाद सबूतों को मिटाने के लिए लड़के ने बुजुर्ग का बिस्तर भी जला दिया। 18 साल के इस हत्यारे ने पुलिस से बचने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन पुलिस के सामने उसकी सारी चालाकी बेकार साबित हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ रविंद्र श्रीवास्तव। दर्शकों, आज हम आपको खबर दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां पर एक नवयुवक जिसकी उम्र मात्र 18 साल है और वो एप्पल का आईफोन खरीदने के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। दर्शकों, आइए हम खबरें आपको दिखा रहे हैं विस्तार से। प्रयागराज के करेली थाना अंतर्गत भावापुर के रहने वाले चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव घर में अकेले रहा करते थे। उनके घर के ठीक बगल में पड़ोस के एक आदित्य मौर्य के लड़के से उनकी अच्छी बनती थी और कभी अगर बुजुर्ग व्यक्ति चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वह आदित्य को ही पुकारते थे। एक दिन घर का एसी काम नहीं कर रहा था तो बुजुर्ग चंद्र प्रकाश ने आदित्य से एसी सर्विस सेंटर को फ़ोन करने को कहा। तो आदित्य ने चंद्र प्रकाश से कहा कि सर्विस सेंटर वाले ज़्यादा पैसा लेते हैं, किसी दूसरे मिस्त्री को फ़ोन कर देता हूं। इस बात पर चंद्र प्रकाश ने 18 साल के आदित्य मौर्य को अपनी बैंक की पासबुक दिखाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कहा कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, जितना कहा गया है उतना करो। उसके बाद से ही आदित्य का दिमाग बुजुर्ग के बैंक में जमा पैसों पर लग गया और वह इस पैसे को हथियाने की उधेड़-बुन में लग गया। एक दिन आदित्य ने चंद्र प्रकाश का एटीएम चुरा लिया और उसका पिन नंबर भी उसने पता कर लिया। जब वो एटीएम से पैसा निकालता तो मैसेज चंद्र प्रकाश के पास जाता। ऐसे में आदित्य ने उसका मोबाइल चुराने का प्लान बनाया और रात के अंधेरे में वो चंद्र प्रकाश के घर में घुस गया। आदित्य ने मोबाइल तो चुरा लिया, लेकिन उसका पैर घर में रखी लकड़ी की मेज से टकरा गया। मेज के हिलने की आवाज़ से बुजुर्ग चंद्र प्रकाश जाग गए। चंद्र प्रकाश ने दरवाजे तक पहुँचे आदित्य को दौड़ाकर पीछे से पकड़ भी लिया, लेकिन आदित्य ने दरवाजे को इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि दरवाजे के पल्ले से चंद्र प्रकाश के सिर पर गहरी चोट लगी और वो वहीं पर गिर गए। अगले दिन आदित्य ने देखा कि बुजुर्ग चंद्र प्रकाश के घर में कोई हलचल, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो वह उनके घर में जायजा लेने के लिए घुसा। इस दौरान उसने देखा कि चंद्र प्रकाश जमीन पर मृत पड़े थे। इसके बाद आदित्य के सातिर दिमाग ने दौड़ना शुरू किया और इस घटना को हादसे का रूप देने की जुगत में लग गया। आदित्य ने पहले जमीन पड़े बुजुर्ग के शव को जमीन से उठाकर बिस्तर पर रखा और उसके बाद बिजली के तारों को बेड पर फैलाकर बेड में आग लगा दी। आग से पूरा बेड जल गया और बुजुर्ग चंद्र प्रकाश का शव भी थोड़ा सा जल गया। फिर घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस को भी जांच पड़ताल में यह मामला चोरी का ही लगा। फिर घटना स्थल का आईपीएस पुष्कर बर्मन ने मौका मुआयना किया तो उनको थोड़ा शक हुआ, इसलिए उन्होंने चंद्र प्रकाश के बैंक अकाउंट और मोबाइल की डिटेल निकलवाई। बैंक डिटेल चौंकाने वाली थी। पता चला कि चंद्र प्रकाश की मौत के बाद भी उनके एटीएम से आईफोन और महंगे ईयर बैंड खरीदे गए हैं, लेकिन बुजुर्ग चंद्र प्रकाश तो यहाँ अकेले रहते थे, तो फिर उनके एटीएम से पैसे निकाले तो किसने निकाले। इसी कड़ी में पुलिस की जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने उस दुकानदार का पता कर लिया जिससे आदित्य ने आईफोन खरीदा था। पुलिस ने दुकान में लगा सीसीटीवी खंगाला तो सब साफ हो गया, क्योंकि आदित्य पैसों से कमज़ोर था और आईफोन नहीं खरीद सकता था। पुलिस ने आदित्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्या की बात उसने कबूल कर ली। उसने बताया कि चंद्र प्रकाश ने अपने पैसों के बारे में उसे बताया था और चंद्र प्रकाश के एटीएम से वो लगातार पैसा निकाल रहा था। उसने बताया कि ये हत्या उससे अनजाने में हुई है। पुलिस उस तक न पहुँचे, इसलिए उसने बेड पर आग लगा दी थी ताकि पुलिस को लगे कि यह मौत करंट लगने से हुई है। पुलिस के सामने दर्शकों ये बयान आया है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एसीपी अतर सुइया आईपीएस पुष्कर वर्मा ने बताया कि चंद्र प्रकाश और आदित्य में काफ़ी अच्छे संबंध थे।
जिसकी वजह से आदित्य ने धोखे से बुजुर्ग का एटीएम और उसका पिन नंबर हासिल कर लिया था। मोबाइल पर मैसेज से पैसे निकालने की बात पता न चल पाई, इसलिए उसने मोबाइल चुरा कर उसका सिम यूज किया था, जबकि मोबाइल फेंक दिया था। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और 18 साल के इस हत्यारों को बुजुर्ग की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीपी आईपीएस पुष्कर वर्मा ने बताया कि आरोपी आदित्य शुरू में तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था, लेकिन सारे सबूत जब उसके सामने रखे गए तब जाकर उसने जुर्म अपना कबूल किया। दर्शकों, ये प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली घटना है दर्शकों, जहां एक 18 साल के लड़के ने एक बुजुर्ग की आईफोन खरीदने के चक्कर में हत्या कर दी और वो लड़का ये बता रहा है कि ये हत्या उससे अनजाने में हुई है। अब आगे की कार्रवाई ये जांच का विषय है दर्शकों। पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, अब आगे की जांच पड़ताल में पता चलेगा। बने रहिए इसी तरह की खबरों के साथ, बने रहिए रविंद्र श्रीवास्तव के साथ, बने रहिए प्रयाग टाइम 24 के साथ।